जब सर्दियां आती हैं तो हम सब सोचते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, मोटे स्वेटर, जैकेट, सब कुछ। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि ठंड का एक गुप्त रास्ता भी है जिसे हम अक्सर बिल्कुल ही खुला छोड़ देते हैं। आज हम उसी अनदेखे दरवाजे की बात करेंगे। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि शरीर का इतना छोटा सा हिस्सा, हमारे कान, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वही ठंड के लिए मेन गेट बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतने छोटे से कान पूरे शरीर पर इतना बड़ा असर कैसे डाल सकते हैं? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जानते हैं, कई डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि सर्दियों की बहुत सी बीमारियां असल में कानों के रास्ते ही शुरू होती हैं और हमें भनक तक नहीं लगती। हम पूरे शरीर को तो एक किले की तरह मजबूत बना लेते हैं, पर एक दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई साइलेंट अटैकर हो। जब हमारे शरीर की सारी डिफेंस लाइनें एकदम अलर्ट खड़ी हैं, तभी ठंडी हवा चुपके से इस खुले दरवाजे से अंदर घुस जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। तो आखिर साइंटिफिकली ऐसा क्या है कानों में जो इन्हें इतना वल्नरेबल बना देता है? मतलब ये शरीर की इतनी कमजोर कड़ी क्यों है? इसका जवाब ना इनकी बनावट में ही छिपा है। और यही है सबसे बड़ी कमजोरी। देखिए, शरीर के बाकी हिस्सों में फैट और मसल्स की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, जो हमें ठंड से बचाती है। लेकिन कानों के पास ये सुरक्षा कवच है ही नहीं। तो यहाँ पर एक सीधा सा हिसाब है, पतली सी स्किन और उसके ठीक नीचे खुली हुई नसें। बस ठंड के लिए एक डायरेक्ट हाईवे बन जाता है। जब ठंडी हवा इन नसों से टकराती है ना, तो वो सीधे शरीर के अंदरूनी तापमान को हिला सकती है। और एक बार जब ठंड इस डिफेंस को तोड़ देती है ना, तो फिर शुरू होता है एक चेन रिएक्शन, एक डोमिनो इफेक्ट। और इसके जो नतीजे होते हैं वो अक्सर हमें हैरान कर देते हैं। चलिए देखते हैं ये सिलसिला आगे बढ़ता कैसे है। ये सब ना एक के बाद एक होता है, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। सबसे पहले ठंड कान के अंदर घुसती है। इसके बाद वहां की जो नसें हैं वो दिमाग को कंफ्यूजिंग सिग्नल भेजने लगती हैं। इससे क्या होता है, हमारा बैलेंस, हमारे चेहरे का कंट्रोल, ये सब गड़बड़ा सकता है और देखते देखते एक छोटी सी लापरवाही पूरे शरीर पर असर डालने लगती है। और इसका असर हमारे बड़े बड़े जरूरी अंगों तक पहुंचता है। मिसाल के तौर पर हमारा हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठंड की वजह से नसें सिकुड़ जाती हैं। अब सोचिए, जब नसें सिकुड़ेंगी तो खून को बहने के लिए जगह कम मिलेगी और नतीजा ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ सकता है। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो इसे वात दोष का बढ़ना कहते हैं, जिससे सीधा असर हमारे पाचन पर पड़ता है। गैस, पेट में मरोड़, अपच, ये सब होने लगता है। और बात सिर्फ अंदरूनी अंगों तक ही नहीं रुकती, हमारे सिर और सेंस ऑर्गन्स पर भी इसका सीधा असर दिखता है। जैसे अचानक से चक्कर आने लगना या आप चेहरे पर एक अजीब सी जकड़न महसूस होना। ये सब इसी एक वजह से हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी सर्दियों में ऐसा हुआ है कि बिना किसी वजह के दांतों में तेज दर्द महसूस हुआ हो? हम सोचते रह जाते हैं कि भाई हुआ क्या, लेकिन इसका कनेक्शन भी सीधा कानों की उन नसों से हो सकता है जो ठंडी हवा के संपर्क में आ गई हों। और इसके कुछ ऐसे नतीजे भी हैं जो और भी गहरे हैं, जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। जैसे कान का मैल सख्त हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ सकती है। और तो और, बिना किसी वजह के बेचैनी या ऐसा लगना कि दिल बहुत तेज धड़क रहा है, ये भी इसी से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हमने समस्या को तो काफी गहराई से समझ लिया है, पर अच्छी बात यह है कि इसका जो समाधान है ना, वो बहुत ही आसान है। चलिए अब उसकी बात करते हैं। तो इनसे बचने के लिए ना एक 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत सिंपल सा। पहला और सबसे जरूरी, कानों को पूरी तरह से ढकना है। मफलर, टोपी, ईयर मफ्स, कुछ भी, लेकिन कोई भी हिस्सा खुला ना रहे। दूसरा, जब कभी बहुत तेज हवा चल रही हो तो एक टेम्परेरी शील्ड के तौर पर हल्की सी रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, एक नेचुरल बैरियर बनाने के लिए नहाने के बाद कानों के पीछे थोड़ा सा तिल या बादाम का तेल लगा लें। यह स्किन को ड्राई होने से और ठंडी हवा से बचाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसका जो मेन आइडिया है, जो निचोड़ है, उस पे आते हैं। ये एक लाइन ना पूरी बात को समेट देती है। कान छोटे हैं लेकिन उनका असर बड़ा है। वाकई शरीर का ये छोटा सा हिस्सा हमारे स्वास्थ्य में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासकर सर्दियों में। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल यह है कि इस सर्दी में अपनी सुरक्षा के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो अपनाया जा सकता है। इस सवाल पर एक बार सोचिएगा जरूर।